Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss about conditional statements. And there are three types of conditional statement: if statement, if else statement, and if elif statement. So we'll discuss all these three in this lecture. So let's start. तो पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं कुछ लॉजिकल कंडीशंस को जो अप्लाई होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट पर हम बाद में आएंगे। देखिए, अगर आपको a इक्वल टू बी शो करना है तो ये इक्वल का साइन है। मैथमेटिक्स में ये सिंगल इक्वल का हम साइन लगाते हैं जो यहाँ असाइनमेंट होता है। तो फर्स्ट देखिए, इक्वल a इक्वल टू बी है, नॉट इक्वल्ड है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये सभी हैं। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो जहाँ आप कंडीशन मेंशन करते हैं और कंडीशन के बेसिस पर ही उसके से अटैच जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपके एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे हम आपसे कहें, इफ़ देयर इज़ रेन टुडे देन आई विल नॉट गो टू माई स्कूल। अगर आज रेन होगी तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो आपका स्कूल जाना इस बात पर डिपेंड है कि रेन होगी कि नहीं होगी। तो कंडीशन क्या है? रेन होना, इजंट इट। और आपका स्कूल जाना एक स्टेटमेंट है जो इस बात पर डिपेंड करता है कि रेन होगी या नहीं होगी। तो आप स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे ये टोटली डिपेंड करता है कि रेन के होने ना होने पर। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर भी कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं यहाँ पर। और यहाँ जहाँ तक कंडीशन देने की बात है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसमें इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो ये सब साइन हम यूज़ करते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलरेडी यहाँ दे रखें किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। यहाँ हम कंडीशन को जनरली कैसे मेंशन करते हैं? ए इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, सेकंड इज ए नॉट इक्वल टू बी दे रखा है, थर्ड लेस देन है, फोर्थ ए लेस देन इक्वल टू बी है, फिफ्थ ग्रेटर देन बी है और उसके बाद सिक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। दीज कंडीशन कैन बी यूज्ड इन सेवरल वेज, मोस्ट कॉमनली इन इफ स्टेटमेंट एंड लूप्स। तो ये जो कंडीशन है मैक्सिमम ही इफ स्टेटमेंट और लूप्स में यूज़ होती हैं। लूप्स को हम आगे पढ़ेंगे भी, फिलहाल तो आज का टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट है। तो एन इफ स्टेटमेंट इज रिटन बाय द यूजिंग द इफ़ कीवर्ड। जैसे जनरली इंग्लिश में भी हम इफ़ के थ्रू ही कंडीशन को मेंशन करते हैं, तो उसी तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग में कंडीशन को इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू ही बताया जाता है। इफ़ एक कीवर्ड है, यहाँ पर ये आपको याद रखना होगा, और कीवर्ड का मतलब रिजर्व वर्ड है। तो इसका मीनिंग ऑलरेडी पाइथन इंटरप्रेटर को क्लियर कर दिया जाता है कि यहाँ जैसे आप इफ़ यूज़ करोगे तो इट मीन्स कि आप कंडीशन को यूज़ करने जा रहे हो। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से स्टेटमेंट अपना वर्क करता है। देखिए, मान लीजिए हमने लिया है, लेट अस सपोज ए इक्वल टू 33, इट मीन्स दैट 33 इज असाइन टू ए, and then second statement we can easily see that 200 is assigned to b. Now we just give the condition if b is greater than a. So first of all we have to write if. After that condition we can use a parenthesis sign to mention the condition. Okay, because according to the BODMAS rule, bracket is solved first. After that we have to put the colon sign as you mentioned here. Then the statement which is related to that condition must be specified in next line just after giving the some space, that is called the indentation. It simply means that that statement is correlate with the if condition, and if condition is found to be true then that statement will be executed, otherwise no statement will be executed at all. Program just escape that part. ओके, तो यहाँ पर बात ये है कि देखिए, आप पहले इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन के बाद आप कॉलन का साइन लगाएंगे, ज़रूरत हो तो कंडीशन को पैरेंथेसिस साइन के अंदर इम्क्लोज कर सकते हैं, और इस कंडीशन के बेसिस पर जिस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे स्पेस देने के बाद। जब आप पाइथन प्रोग्राम में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो आपको स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, एंटर प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगा। स्पेस हटाना चाह रहे हैं तो बैक स्पेस की को प्रेस कीजिएगा। क्लियर? लिखते समय स्पेस देते हैं। स्पेस का मतलब यहाँ पर ये है कि अब जो स्टेटमेंट लिखने जा रहे हो दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दैट कंडीशन। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अब इसका एग्जीक्यूट होना, इसका एग्जीक्यूट ना होना इस बात पर डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स पाई जाती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा।
उसके फिर आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उसके जस्ट बाद में पहुंच जाएगा। इट मीन्स जैसे b इज़ ग्रेटर देन a अगर पाया जाता है, ठीक है, तो b इज़ ग्रेटर देन a प्रिंट होगा। लेकिन अगर ऐसा पाया नहीं जाता, इस अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स मिलता है, b ग्रेटर देन a नहीं है, तो प्रोग्राम अगर हम यही मान के चलें सिर्फ इतना ही प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक्चुअली इतना लिखा भी हुआ है, तो इसके बाद कुछ भी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि जिसको एग्जीक्यूट होना है। दैट मीन्स प्रोग्राम तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा पर आंसर कुछ भी शो नहीं होगा स्क्रीन पर, क्योंकि b इज़ ग्रेटर देन a सिर्फ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है और वो तब एग्जीक्यूट होगा जब b इज़ ग्रेटर देन a आपका फाउंड होगा। वो ऐसा है नहीं इसके केस के अंदर, ठीक है। तो ये थी। बहरहाल इस केस की अगर हम बात करें तो a की वैल्यू 33 है, b की वैल्यू 200 है, और 200 को जब 30 से कंपेरिजन करेंगे तो b इज़ ग्रेटर देन a प्रिंट होगा। अगर हम वैल्यू को चेंज कर दें, a की वैल्यू 200 कर दें, b की वैल्यू को 33 कर दें इसी केस में, तो प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा पर आउटपुट कुछ नहीं आएगी, कोई कंडीशन फॉल्स आएगी इसमें। और कंडीशन फॉल्स आने पर कोई भी एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो रन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप होता है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। अब ये कंडीशन है, कंडीशन के बाद इससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर वो जब कंडीशन नहीं फॉल्स होगी तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद आगे कुछ एग्जीक्यूट करने को है नहीं, तो इसलिए कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। सिंटेक्स याद रखिएगा, इफ़ लिखते हैं, इफ़ के साथ कंडीशन मेंशन करते हैं और फिर कॉलन का साइन लगाते हैं, नेक्स्ट लाइन के अंदर स्पेस देने के बाद फिर उससे रिलेटेड स्टेटमेंट लिखते हैं। एक बात और कि इस स्टेटमेंट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी, इट मे बी वन और इट मे बी मोर देन वन, ठीक है। लेकिन स्पेस हम एक साथ रखेंगे तो उसको हम ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये सभी आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपके कंडीशन पर डिपेंडेंट है। चलिए देखते हैं आगे। और एक कॉन्सेप्ट है इंडेंटेशन का, मैंने अभी जैसे बताया। तो पाइथन रिलाइज ऑन इंडेंटेशन, white spaces at the beginning of the line to define scope of the code. Other programming language often use curly brackets for this purpose. देखिए यहाँ पर आप जो बता रहे हैं कि ये स्टेटमेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ये आप बता रहे हैं इंडेंटेशन से। इसका मतलब लाइन के स्टार्ट होने पर जो वाइट स्पेस है उसके थ्रू, कि ये आपके कंडीशन से अटैच्ड है, अट कंडीशन पर डिपेंडेंट है, या इनका एग्जीक्यूट होना इस बात पर डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होंगे, फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो वहाँ पर कंडीशन से रिलेटेड स्टेटमेंट को दिखाने के लिए हम स्टेटमेंट को कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं वहाँ पर। पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में सिर्फ हम इंडेंटेशन के थ्रू ही ये बताते हैं कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे, मतलब ये स्टेटमेंट कंडीशन पर डिपेंडेंट है और कंडीशन के ट्रू होने पर ही वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अब अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, इफ़ ए स्टेटमेंट विदाउट इंडेंटेशन, तो ये एक एरर रेज करेगा। क्यों रेज करेगा? ये एरर इसलिए रेज करेगा क्योंकि जब आपने कंडीशन लिखी है बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट कुछ है ही नहीं। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, और स्टेटमेंट कोई है नहीं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर एक एरर आएगी। अब आप कहेंगे कि प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए तो है, तो प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए है, लेकिन स्पेस के साथ हमने मेंशन किया, इंडेंटेशन के साथ मेंशन नहीं किया, तो ये एक सेपरेट स्टेटमेंट माना जाएगा। ये माना जाएगा कि ये इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए के साथ अटैच नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर ये डिफरेंट स्टेटमेंट माना जाएगा। और इफ़ के साथ कोई स्टेटमेंट अटैच नहीं है कंडीशन के साथ, तो यहाँ पर फिर प्रोग्राम एरर रेज करेगा। तो याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडेंटेशन का पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आगे देखते हैं। शॉर्ट हैंड if you have only one statement to execute, you can put it on the same line as the if statement। तो इसका शॉर्टकट भी है, ठीक है। ये देखिए अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो आपको कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, या जिसका एग्जीक्यूट होने इस बात पर डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू है, तो आप उसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं। आपको लाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट लाइन में इंडेंटेशन के साथ आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिंगल लाइन में भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर है a इज इक्वल टू 201, b 200, और आपने लिखा इफ़ a ग्रेटर देन b और फिर कॉलन का साइन। अब आपको रूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लाइन से स्टेटमेंट को लिखना था, पर चूँकि हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है तो हम लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम उसे उसी स्टेटमेंट को उसी लाइन में कंटिन्यू करते हैं कॉलन साइन के बाद भी,
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लेकिन ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू पाई जाएगी। ठीक है, तो इसे शॉर्ट एंड इफ बोला जाता है। तो ये तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट हो, कंडीशन से रिलेटेड सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपको लाइन तो चेंज करनी ही होगी। इसमें आपको लाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट था। और लाइन चेंज हम इसलिए करेंगे, लाइन चेंज को हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लाइन चेंज नहीं करेंगे तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट के लिए तो लाइन चेंज ही करनी पड़ेगी। एक स्टेटमेंट है तो लाइन चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी चेंज कर सकते हैं, सेम लाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं। और लाइन चेंज करते हैं तो फिर स्पेस के साथ आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब आते हैं ब्लॉक्स की बात करते हैं। समटाइम्स ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और फंक्शन सच एज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड द ब्लॉक और कोड ब्लॉक। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कंडीशन से रिलेटेड, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको, कि हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं। तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है जो सेम कंडीशन पर डिपेंडेंट है, तो हम उनको एक साथ एक जैसे एक ही तरीके से लिखते हैं, सेम वे में लिखते हैं, तो इसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोला जाता है। अब इसका सेम वे का क्या मतलब है ये समझ लीजिए। ये प्रोग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ए को 33 असाइन किया गया, बी को 200 असाइन किया गया। मैंने लिखा इफ़ बी इज़ ग्रेटर दैन ए, कॉलन का साइन लगाया हमने, और हमने लिखा प्रिंट बी इज़ ग्रेटर दैन ए देन प्रिंट थैंक यू। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रिंट बी इज़ ग्रेटर दैन ए और प्रिंट थैंक यू, ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये सेम स्पेस के साथ लिखेंगे। इट मीन्स ये कहलाएगा ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इसलिए कहलाएगा क्योंकि इन दोनों का एग्जीक्यूट होना इस बात पर डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन ट्रू नहीं तो दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। और ये हम कैसे पहचानते हैं या कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको पाइथन कैसे आइडेंटिफाई करता है कि अगर स्पेस सेम है, ठीक है, सेम स्पेस, तो ये आपका कंडीशन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और अगर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इट मीन्स दोनों अलग अलग हैं। तो हम इस केस में देख रहे हैं कि दोनों सेम स्पेस के साथ मेंशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, कोड ब्लॉक है जो कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस केस में अगर बी जो वैल्यू 200 है, अगर 33 से ऑब्वियसली ग्रेटर देन ही है, तो प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा। तो जब एग्जीक्यूट होगा तो आंसर आएगा बी इज़ ग्रेटर देन ए, और नेक्स्ट लाइन के अंदर थैंक यू, ये दोनों लिखा हुआ आएगा। तो ये दोनों इसलिए लिखा आएगा कि ये दोनों स्टेटमेंट ही कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, सॉरी, कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद ही दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यहाँ कंडीशन है बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर हम इसको स्वैप कर दें, ए की वैल्यू 200 कर दें, बी की वैल्यू 33 कर दें, और हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएं, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुली, पर कोई भी स्टेटमेंट स्क्रीन पर शो नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ दो प्रिंट स्टेटमेंट दे रखे हैं, और उन दोनों को भी हमने कंडीशन में इसके साथ अटैच कर रखा है, और कंडीशन ट्रू होने पर इन दोनों का एग्जीक्यूट होना है। कंडीशन फॉल्स है तो इसलिए कोई प्रिंट स्टेटमेंट रन नहीं होगा, और चूँकि कोई प्रिंट स्टेटमेंट रन नहीं होगा तो स्क्रीन पर कुछ भी मैसेज शो नहीं होगा। प्रोग्राम हाँ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट जरूर होगा। अब एक बात और आती है यहाँ पर कि क्या ऐसा होगा कि हमेशा कंडीशन एक ही होगी? क्या कंडीशन एक से ज़्यादा नहीं हो सकती? आंसर है यस, कंडीशन एक से ज़्यादा हो सकती है। अगर कंडीशन एक से ज़्यादा है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर आपको पढ़ाया ही था हमने कल, तो आप लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करके कंडीशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो या तो आप एंड यूज़ कीजिए या फिर आप और यूज़ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखिए, जैसे एंड लिखा हो, द एंड कीवर्ड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड इज यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कीवर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर एंड, और एंड को यूज़ करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है 200 इज सेंड टू ए, 33 इज सेंड टू बी एंड 500 इज सेंड टू सी। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए हैं इस बार। अब हम कंडीशन देंगे, और कंडीशन यहाँ पर हमारे पास 2 है। एक तो है ए इज़ ग्रेटर देन बी। बेहतर होगा इसे अगर आप कंडीशन को पैरेंथेसिस के अंदर लिखें, तो आपको भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई और बिल्कुल क्लियरली विजिबल और होगा, हो तो वो तो होगा ही, और साथ में आप आसानी से समझ भी सकते हैं। देखिए,
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सोचेंगे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है, फिर एंड लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो पहले कंपैरिजन ऑपरेटर अपना काम करेगा या फिर लॉजिकल ऑपरेटर रन होगा पहले, मतलब प्रेफरेंस मिलेगी उसको। तो ऑब्वियसली जो रूल के अकॉर्डिंग ये है कि प्रेसिडेंस जो होती है वो आपकी कंपैरिजन ऑपरेटर की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पर लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर दोनों ही यूज़ किए गए हैं। तो पहले लॉजिक कंपैरिजन ऑपरेटर सॉल्व होंगे, देन आफ्टर लॉजिकल ऑपरेशन सॉल्व होंगे। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे ब्रैकेट के अंदर लिखें तो और सही रहेगा। ए इज़ ग्रेटर देन बी को ब्रैकेट के अंदर लिखें, पैरेंथेसिस के अंदर लिखें, और सी इज़ ग्रेटर देन ए को भी पैरेंथेसिस साइन के अंदर लिखें, तो ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी बोर्ड मास रूल से हम जानते हैं कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका मेन पॉइंट। ये है कि हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, और कंडीशन हमारे पास दो हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी और सी इज़ ग्रेटर देन ए। हमने दोनों को एंड से सेपरेट कर दिया है, दोनों अलग अलग कंडीशन है। ऑब्वियसली जब कंडीशन है तो या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो सकती है, सेकंड भी ट्रू हो सकती है, फर्स्ट फॉल्स हो सकती है, सेकंड भी फॉल्स हो सकती है। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 4 बनते हैं, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू, और फर्स्ट फॉल्स सेकंड फॉल्स। ठीक है, अब इन दोनों को हमने एंड से सेपरेट कर रखा है। तो अब क्या होगा कि एंड की स्पेशलिटी है कि जब हम कंडीशंस को एंड से सेपरेट करते हैं तो जब तक दोनों कंडीशन जो एंड से सेपरेट की हैं अगर ट्रू नहीं होंगी तो फाइनल रिजल्ट भी ट्रू नहीं होगा। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स ही होगा। तो इस केस में अगर ये पाया जाता है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है, और ऐसा पाया जाता है कि सी इज़ ग्रेटर देन ए है, तब फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। क्लियर? और जब ये फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा तो इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है जो हमने स्पेस देने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है तब वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हमने यहाँ पर एंड से सेपरेट किया कंडीशन को। अब जरा वैल्यू भी देख लेते हैं। ए की वैल्यू है 200, बी की वैल्यू है 33 और सी की वैल्यू 500। तो ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन बी है, लेकिन सी ग्रेटर देन यहाँ और सी ग्रेटर देन ए भी है, तो फर्स्ट भी ट्रू है सेकंड भी ट्रू है, दोनों को सी किया है हमने एंड से सेपरेट। तो एंड से सेपरेट किया है तो ऑब्वियसली कंडीशन दोनों ट्रू है, तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा बोथ कंडीशंस आर ट्रू। लेकिन अगर ऐसा इसमें कुछ होता कि दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स आती, वैल्यू को हम चेंज करते हैं, मान लीजिए हम बी की वैल्यू सी की वैल्यू हम 100 कर दें, ठीक है, सी की वैल्यू अगर हम 100 कर देंगे तो ए इज़ ग्रेटर देन बी तो ठीक है, लेकिन 100 इज़ ग्रेटर देन 200 ये कंडीशन यानी सी इज़ ग्रेटर देन ए ये गलत हो जाती। तो उस केस में आंसर आपका आता फॉल्स इफ़ का, और कंडीशन अगर फॉल्स आती तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। हाँ, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट जरूर होता, लेकिन प्रिंट नहीं होता स्क्रीन पर कुछ भी, क्योंकि प्रिंट करने के लिए कोई स्टेटमेंट है नहीं। एक स्टेटमेंट दे रखा है प्रिंट करने के लिए, वो तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका कंडीशन सेटिस्फाइड होगी या कंडीशन आपकी ट्रू होगी। अब एक फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स आपका फॉल्स होता है, तो उसकी वजह से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब बात करते हैं और की। The OR keyword is a logical operator and is used to combine conditional operator। और कीवर्ड आपका लॉजिकल ऑपरेटर है और इसको यूज़ किया जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए। टेस्ट इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी। देखिए, और से और एंड में डिफरेंस ये है कि जब हम और को यूज़ करते हैं तो और में बेसिकली क्या होता है कि और इसके अंदर दोनों में से कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी जो और से सेपरेट कर रखे तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर ये दे रखा है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, एक कंडीशन ये दे रखी है, सेकंड कंडीशन दे रखी है ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ए इज़ ग्रेटर देन सी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है, फर्स्ट वन या सेकंड वन, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो फॉल्स होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो। ठीक है, तो ट्रू ट्रू पर भी ट्रू आएगा, ट्रू और ट्रू पर आंसर ट्रू आएगा, ट्रू और फॉल्स पर आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स और ट्रू पर आंसर ट्रू आएगा। फॉल्स आएगा तब जब फर्स्ट भी फॉल्स होगी या सेकंड भी, इट मीन्स फॉल्स और फॉल्स पर आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ ए की वैल्यू 200 है, बी की वैल्यू 33 है, सी को हमने
500 असाइन किया, हमने लिखा ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हम चेक करेंगे तो 200 इज़ ग्रेटर देन 33, करेक्ट है, इसमें ट्रू है। ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो 200 इज़ ग्रेटर देन 500, ये फॉल्स है। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो ये कुछ इस तरीके से हुआ, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स का आंसर क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि अगर हम दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होती है और से सेपरेट कर रखा है तो फाइनल आंसर आपका ट्रू आएगा। तो स्टेटमेंट जो प्रिंट होगा एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा आपका। अब एक कॉन्सेप्ट और था, इसे बोला जाता है नेस्टेड इफ। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि प्रिंट स्टेटमेंट को लिख रहे थे इफ़ के अंदर, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट स्टेटमेंट ही होगा, ऐसा नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। स्टेटमेंट का कुछ भी हो सकता है, इवन वो कंडीशनल स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो इफ़ के अंदर हम और एक और इफ़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसे नेस्टेड इफ़ बोला जाता है। तो इफ़ डिफाइंड अंडर इफ़ स्टेटमेंट इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ़। देखिए कैसे, पहले मान लीजिए आपने एक इनपुट स्टेटमेंट दिया और आपने लिखा x इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। आपने एक नंबर एंटर कराया और नंबर का डेटा टाइप ले लिया इंट, तो ऑब्वियसली आप एक इंटीजर टाइप का एक नंबर प्रिंट कराएंगे। और आपने कंडीशन ले ली इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ले ली आपने, क्लियर है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, ओके। तो क्या होगा, चेक होगा कि क्या x ग्रेटर देन 0 है, ठीक। अगर ये ट्रू पाया जाता है कि हाँ ऐसा है, आपने जो नंबर ऊपर इनपुट कराया है, सपोज वो 5 इनपुट कराया है, तो ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 0 चेक होगा, तो रिजल्ट तो ट्रू हो जाएगा। तो जब रिजल्ट ट्रू हो जाएगा तो फिर इसके अंदर स्टेटमेंट जो होगा जो वो एग्जीक्यूट होगा। तो अंदर जब हम जाते हैं तो एक और स्टेटमेंट दे रखा है, स्पेस देने के बाद हमें क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिखा हो इफ़ एक्स मॉडलो 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि एक्स को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या 0 आएगा, ठीक है। तो आंसर है यस, बिल्कुल आएगा 0। मतलब अगर इवन नंबर हुआ तो, जैसे हमारे केस में अगर हमने 6 लिया है तो 0 आएगा। अगर ऐसा है, ये कंडीशन भी ट्रू पाई जाती है, मेरी बात समझिएगा, इनर कंडीशन भी ट्रू पाई जाती है, तो इनर कंडीशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इनर कंडीशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो जो इनर आपका इफ़ स्टेटमेंट दे रखा है उसके साथ आप स्पेस देने के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा गया होगा। तो लिखा गया है यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ प्रिंट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन नंबर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन नंबर, तो फिर ये अगर ऊपर की कंडीशन भी ट्रू है, इनर भी ट्रू है, आउटर भी ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए हो क्या रहा है इसके अंदर, फर्स्ट में जो आउटर इनर है पहले वो चेक होगा, उसके ट्रू होने पर इनर इन चेक होगा, उसके ट्रू होने पर उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा है कि दोनों इफ़ स्टेटमेंट ट्रू हैं तब जाके ये एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन नंबर प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। इट मीन्स अगर एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 फाइंड आउट ट्रू होता है तो, और फिर उसके बाद एक्स मॉडल 2 इक्वल टू 0 फाइंड आउट होता है तो, इन दोनों के बाद ये दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू फाइंड आउट होते हैं तब आपका एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन नंबर प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। एक्चुअली फिर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि एक ही प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है और उसकी डिपेंडेंसी जो दे रखी है वो दे रखी है एक्स मॉडलो 2 इक्वल टू 0, और एक्स मॉडलो 2 इक्वल टू 0 जो कंडीशन है उसकी डिपेंडेंसी दे रखी है एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर। इसको नेस्टेड इफ बोला जाता है, ठीक है, इफ़ अंडर इफ। और इसमें दूसरी बात समझने की ये है कि इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। इंडेंटेशन से हमें समझ में आ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट किससे को रिलेट करता है या किस पर डिपेंडेंट है, या उसका एग्जीक्यूट होना किस बात पर या किस कंडीशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए पास स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट को कभी हम खाली नहीं छोड़ सकते, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। जब कभी भी इफ़ स्टेटमेंट देंगे तो उसके साथ कोई स्टेटमेंट जरूर मेंशन करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट है ही नहीं देने को, कोई कंटेंट नहीं देने को, और आप नहीं चाहते कि एरर आए, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक कीवर्ड होता है पास, पास लिख दीजिए तो एरर नहीं आएगी। जैसे आपने लिखा ए इज़ ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 200, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए। अब आपके पास कुछ नहीं है प्रिंट कराने के लिए या कुछ और करने के लिए, तो आप सिंपल लिख दीजिए पास, स्पेस देने के बाद। पास से कीवर्ड है, याद रखिएगा, तो उससे क्या होगा, एरर नहीं आएगी और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये था आज स्टूडेंट इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा।
कल हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रोग्राम भी रन करेंगे और फिर नेक्स्ट डे हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।